नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में राज्य सरकार ने लोगों से मांगा सहयोग। कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्णय। देश व प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव। और जनजातीय क्षेत्रों में भारी हिमपात जारी। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद। पांगी घाटी का अन्य भागों से कटा संपर्क। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए कर्मचारियों का वेतन काटने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के डीडीओ को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का 2 दिन का वेतन हिमाचल कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड में जाएगा। इसके अलावा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित सभी अनुबंध कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों का भी 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्य लोगों से भी कोविड फंड में योगदान की अपील की है। रामनवमी का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद रखना होगा। प्रदेश में भी रामनवमी की धूम रही और लोगों ने कोविड मानकों का पालन करते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना की। सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर स्थित माता बालासुंदरी मंदिर में आज करीब 1,500 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के रखोह में 3 करोड़ 25 लाख रुपए से बने निरीक्षण भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बरछवाड़ क्षेत्र के लिए 115 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है और 30 करोड़ रुपए की लागत से सैनिक प्री कोचिंग अकादमी खोली जा रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कांडापत्तन टिहरा बरछवाड़ के लिए 41 करोड़ रुपए से पेयजल योजना का निर्माण भी प्रगति पर है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऊना जिले के थाना कलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में आज उन्होंने कुटलैहड़ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने जंगलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने और निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने ऊना में कोविड नियंत्रण पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति खुराक के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए देने होंगे। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में दी गई छूट के मद्देनजर कीमतों के बारे में ये घोषणा की है।
नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का 50% केंद्र को और 50% राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे। नए निर्देश से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और राज्यों, निजी अस्पतालों तथा टीकाकरण केंद्रों को ये आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 1692 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 907 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और इनकी संख्या बढ़कर 81,102 हो गई है। इनमें से 10,793 सक्रिय मामले हैं, जबकि 69,058 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 1,223 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। बिक्रम ठाकुर आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन हैं। उन्होंने पिछले 3-4 दिन में उनके संपर्क में आए लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर कोविड मानकों का पालन करने की अपील की है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भारी हिमपात और अन्य भागों में वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। लाहौल स्पीति जिले में बीती रात से बर्फबारी जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, जबकि जिले की सभी अंदरूनी सड़कों पर भी यातायात अवरुद्ध हो गया है। केलंग में करीब 10 इंच, सिस्सू, जिस्पा और दारचा में 1 फुट, जबकि बारालाचा दर्रे पर लगभग 2 फुट ताजा हिमपात हुआ है। उधर किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात हो रहा है। जिले में पूर्वनी झूला के पास ल्हासे गिरने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा रल्ली के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भारी बर्फबारी के बाद चंबा की जनजातीय पांगी घाटी का अन्य भागों से संपर्क कट गया है। घाटी के कई स्थानों पर करीब 2 फुट तक हिमपात हुआ है। कुल्लू जिले की ऊपरी चोटियों पर भी हिमपात जारी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई अन्य भागों में भी दोपहर बाद से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा आज व कल राज्य के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और गरज के साथ भारी वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। इस बीच शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। दिन के समय हुई ओलावृष्टि से नारकंडा और इसके आसपास के क्षेत्रों में सेब की फ्लावरिंग को नुकसान पहुंचा है। वहीं राज्य के निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल पकने को तैयार है, लेकिन बेमौसमी वर्षा से किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंडी संसदीय क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को सह प्रभारी और पार्टी महासचिव राकेश जम्वाल को संगठन समन्वयक बनाया गया है। सुरेश कश्यप ने बताया कि भाजपा ने उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सिरमौर जिले में संगड़ाह उपमंडल के बोरली के पास बीती रात एक गाड़ी के खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल ने नाहन अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। मृतकों में 2 लोग संगड़ाह क्षेत्र के रहने वाले थे, जबकि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रीय व अध्ययन केंद्र 22 व 23 अप्रैल को बंद रहेंगे। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। शिमला स्थित इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक जोगेंद्र कुमार यादव ने सभी विद्यार्थियों से क्षेत्रीय केंद्रों या अध्ययन केंद्रों में न जाने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में राज्य सरकार ने लोगों से मांगा सहयोग, कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्णय। देश व प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव। और जनजातीय क्षेत्रों में भारी हिमपात जारी, मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद, पांगी घाटी का अन्य भागों से कटा संपर्क। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।